हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों का मेंटर रजत मदान, जो शेयर करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो इजी करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज के इस थर्ड एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ टेक्निक नंबर 3, दैट इज अ पावर ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड पावर ऑफ नोट मेकिंग टू अचीव गुड स्कोर। आप लोगों ने टेक्निक नंबर 1 और टेक्निक नंबर 2 में सीखा था कि अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं पढ़ने के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। आप लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास नोट किए होंगे। होपफुली आज की वीडियो से भी आप कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके जाएंगे और उसे नोट करेंगे अपने पास, ताकि वो आपके एग्जाम जर्नी को और ज़्यादा ईजी बनाए। आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को काफ़ी पसंद किया है। मैक्सिमम बच्चों ने कुछ पॉइंट जरूर नोट किए होंगे, जैसे ब्लोटिंग पेपर टेक्निक से मेरे पास काफ़ी बच्चों ने मैसेज किए कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग उठने की टेक्निक ऑप्ट की है। और एपिसोड 2 से हमने ये सीखा था कि जितनी ज़्यादा सेंसेस हम इन्वॉल्व करते हैं लर्निंग में, चाहे वो रीडिंग स्किल्स हों, चाहे वो लिसनिंग स्किल्स हों, वो हमारे स्कोर्स को, वो हमारी रिटेंशन पावर को, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंप्रूव करती है। तो आज स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3। और एपिसोड नंबर 3 में हम जानने वाले हैं पावर ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड पावर ऑफ नोट्स मेकिंग टू अचीव गुड स्कोर। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप में से मैक्सिमम बच्चे जब खाना खाने बाहर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो कई बार हमें मेन्यू कार्ड देख के ये समझ में नहीं आता कि हम क्या ऑर्डर करें, और हम बगल में बैठे हुए लोगों की प्लेट्स देख के अपना खाना ऑर्डर करते हैं। वेटर को बुलाते हैं, वेटर से पूछते हैं कि वो क्या है, वेटर डिस्क्राइब करता है काफ़ी अच्छे से, और क्योंकि उसकी एक विजुअल अपील हमारे माइंड में बन चुकी होती है, हमने देख लिया होता है उस प्लेट को, तो हम वही सेम चीज़ ऑर्डर करते हैं। उस खाने के अंदर फ्लेवर्स कैसे होंगे, उस खाने के अंदर नमक कैसा होगा, मिर्च कैसी होगी, उस खाने के अंदर टेक्सचर्स कैसे होंगे, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ हम किस पे जाते हैं, उसकी एक्सटर्नल अपील पे। आप लोगों की जो बोर्ड्स की कॉपी होती है या स्कूल की कॉपी होती है, जो चेक करता है टीचर, वो सबसे पहले बेटा आपकी कॉपी को एनालाइज करता है आपके प्रेजेंटेशन स्किल से। अगर आप में से किसी को प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में नहीं पता, सो प्रेजेंटेशन मीन्स कि किसी भी कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि वो अपीलिंग लगे जो भी उसको रिसीव कर रहा है। अब आप बीइंग अ स्टूडेंट हो तो आपके लिए कंटेंट होगी आपके आंसर शीट, और जो रिसीव करने वाला होगा वो होगा आपका टीचर। जब भी कोई टीचर किसी आंसर शीट को चेक करने बैठता है तो वो सबसे पहले आपके कंटेंट को देखता है, सबसे पहले वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को देखता है। आपकी हैंडराइटिंग उसका एक पार्ट हो सकती है, आपने कितना स्पेसिंग दिया है लिखते हुए वो एक पार्ट हो सकता है, आपने पॉइंट्स बनाए हैं या आपने क्लमजी पैराग्राफ लिख दिया है। इन सारी चीज़ों से फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है दैट वेदर द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट और नॉट। आप में से कई बच्चे ऐसा क्वेश्चन भी रेस करते हैं कि सर हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, क्या उससे हमारी प्रेजेंटेशन स्किल पे अफेक्ट पड़ेगा? द आंसर इज येस एंड द आंसर इज नो। यस इसके लिए कि आपकी हैंडराइटिंग एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी विजुअल अपील के लिए, कि कोई भी पर्सन अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो आपकी हैंडराइटिंग उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करती है। बट नो इसलिए बिकॉज प्रेजेंटेशन में हैंडराइटिंग का सिर्फ 10 to 15% ही कंट्रीब्यूशन है। रिमेनिंग 80 to 85% कुछ ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिससे आप उस प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, इवन अगर आपकी हैंडराइटिंग एवरेज भी है तो। आपकी हैंडराइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो, बट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई इजीली उसको पढ़ पाए। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसी पिक्चर्स शो हो रही हैं जो आपको बताएंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी जो कॉपी होनी चाहिए, जो आपका लिखने का तरीका होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। अभी मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके नोट्स मेकिंग में एज वेल एज एग्जाम में जब आप कॉपी लिखेंगे, एग्जाम में जब आप पेपर लिखेंगे, उन दोनों के लिए चलने वाली है। तो बहुत ध्यान से इनको पेन डाउन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दैट इज अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर स्पेसिंग। आप लिखते टाइम पे प्रॉपर स्पेसिंग अगर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। और ये सेम हैबिट आप बिल्ड कर सकते हैं जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। तब आप ये हैबिट डालेंगे कि जब भी आप 4 to 5 लाइन्स लिख चुके हैं तो आपको एक लाइन छोड़नी है। इवन वो पैराग्राफ खत्म हुआ है या नहीं हुआ, आपको प्रॉपर स्पेस मेंटेन करके रखना है। जब मैं 12th क्लास में था तो मैं ये ध्यान रखता था कि लिखते टाइम पे अगर मेरा 1 मार्क का कोई क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, आई ऑलवेज लीव 1 लाइन स्पेस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो 2 लाइन छोड़ता था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 लाइन्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 लाइन। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है उसमें हमने 5 लाइन छोड़ दी तो वो थोड़ी सी ओड लगेगी, बट द आंसर इज नो, बिकॉज वो बिल्कुल ओड नहीं लगने वाली, क्योंकि एंड में जब आपका एग्जाम खत्म होने वाला होगा तो आप पेंसिल से उस स्पेस में लाइनिंग लगाएंगे, आप लाइन डालेंगे, 2 क्वेश्चन को पार्टीशन देंगे ताकि वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। इससे आपको एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि अगर कोई कंटेंट आपको बाद में ऐड ऑन करना है, कोई लाइन आपको ऐड ऑन करनी है, कोई कंक्लूजन ऐड ऑन करना है, कोई फॉर्मूला आपको मिस हो गया और वो आपको ऐड करना है, तो आपके पास वो स्पेस में स्कोप रहेगा। और अगर आपको कुछ नहीं लिखना तो आप एक डबल लाइन लगा के एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं।
So this was the tip number 1, maintain proper spacing. Tip number 2, you have to generate flow charts as maximum as possible. अब कई बच्चों को कंटेंट नॉलेज जबरदस्त होती है, बट फिर भी वो उन बच्चों से पीछे रह जाते हैं जिनकी अटेम्प्टेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप जब बुक रीडिंग करते हैं, आप देखते हैं कि एक कंटेंट पैराग्राफ में लिखा है और उसी कंटेंट की एक डिस्क्रिप्शन लिख रखी है, फिगर सपोज 2.59, जिसके अंदर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। आप ऑनेस्टली कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा। आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा उस फ्लो चार्ट पे, बिकॉज हमारा ब्रेन हमेशा सिंप्लिसिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब आप उस फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे, अगर आपको वो फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है हम उस पैराग्राफ को ही इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमें वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसी फ्लो चार्ट से समझ आ गया है। ऐसा ही आप लोगों के साथ चेकिंग में भी होता है। जब एक टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, आपने पहले एक पैराग्राफ से पहले एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया जिसके अंदर A कन्वर्टिंग इंटू B कन्वर्टिंग इंटू C, और यकीन मानिए अगर आपने वो फ्लो चार्ट एक्यूरेटली ड्रॉ कर दिया, आपने जो कंटेंट लिखा है उसी के रेफरेंस में वो फ्लो चार्ट था, और अगर वो फ्लो चार्ट आपने बहुत एक्यूरेटली बना दिया है और आपके कंटेंट में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, तो वो मिस्टेक्स आपकी इग्नोर कर दी जाएंगी क्योंकि आपका फ्लो चार्ट सही है। टीचर्स जब पेपर चेक करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये एनालाइज करते हैं कि आपको कंटेंट की कितनी नॉलेज है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपका फ्लो चार्ट सही है, आपने डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाए हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल जो आपका वो पैराग्राफ है वो काफ़ी ऊपर से पढ़ा जाए, और अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं भी तो वो ओवर पावर हो जाएं। कई बच्चे कंटेंट बहुत अच्छा पैराग्राफ की फॉर्म में बहुत अच्छा लिख देते हैं, बट फ्लो चार्ट में मिस्टेक होंगी, तो फ्लो चार्ट की मिस्टेक सबसे पहले पकड़ी जाएंगी। टिप नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक फ्लो चार्ट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। फ्लो चार्ट जितने ज़्यादा होंगे, आपके पास टेबल्स जितने ज़्यादा होंगे, आप बॉक्स में जितना ज़्यादा कंटेंट को डालेंगे, उतना ज़्यादा वो आई कैची होगा और उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने के आपको चांसेस होंगे। चलिए, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप अपने मन में अपना फेवरेट फूड इमेजिन कीजिए। वो फेवरेट फूड पिज़्ज़ा हो सकता है, वो राजमा चावल हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको फेवरेट लगता हो खाने में। सपोज आपका फेवरेट फूड है राजमा चावल, और जब मैं राजमा चावल बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बनती है अपने फेवरेट फूड की। बस आपको इमेजिन इतना करना है कि आपने अपना फेवरेट फूड मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है, और उसके बाद आप उस फूड को विजुअलाइज कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ग्राइंड करने के बाद उसकी पिक्चर को इमेजिन किया होगा, और आपको बहुत वियर्ड फीलिंग आई होगी, बिकॉज खाना तो सेम था, अब उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। आप लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम सबसे पहले जो भी कंटेंट लिखते हैं एग्जाम में, टीचर उसको विजुअली चेक करता है और ये एंटिसिपेट करता है कि एक स्टूडेंट का लेवल क्या है। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब है कि आप अपने कंटेंट को, चाहे वो कितना भी अच्छा हो कितना भी बुरा हो, उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि वो फर्स्ट इंप्रेशन जबरदस्त क्रिएट करे जब भी कोई उसे एक्सपीरियंस कर रहा है। और ये बात स्टूडेंट लाइफ में ही एप्लीकेबल नहीं होती। आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देखते हैं और वही वीडियोस पे ज़्यादा आप क्लिक करते हैं जिनके थंबनेल काफ़ी एक्साइटिंग लगते हैं, बिकॉज विजुअल अपील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 1, टिप नंबर 2 समझने के बाद हम बात करने वाले हैं टिप नंबर 3 की। कोशिश कीजिए आप अपने पेपर में, आप अपने एग्जाम में या अपने नोट्स में कलर ग्रेडियंट क्रिएट कीजिए। जब आप नोट्स लिख रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल फ्री हैं नोट्स लिखते टाइम पे, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद पढ़ने हैं। आपके पास कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में उस नोट्स को लिख सकते हैं, आप किसी भी कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो नोट्स आप ही पढ़ने वाले हैं एट द एंड। और कलर्स बहुत ज़्यादा अपील क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में कुछ रीजन्स होते हैं जो कलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और अगर आप अपने नोट्स में कलर यूज़ कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, इट विल क्रिएट अ मैजिकल इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, और वो भी कंटेंट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। आप में से काफ़ी बच्चों ने यह भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब वो एग्जाम में लिखते हैं तो उनके सामने विजुअली नोट्स ओपन होते हैं, या उनके सामने विजुअली बुक्स ओपन होती है जहां से उन्होंने पढ़ा होता है, क्योंकि ब्रेन एक पिक्चर क्रिएट करता है उस कंटेंट की जहां से आपने कोई कंटेंट कंटिन्यूटी में कंज्यूम किया है। और जब आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं या कलर यूज़ करते हैं तो ब्रेन उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। बट लिमिटेशन एक है कि आप ये सारी टेक्निक्स नोट्स बनाते टाइम तो यूज़ कर पाएंगे, पर एग्जाम में आप कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास कलर्स के नाम पे एक पेंसिल का शेड हो सकता है, तो आप एक पेंसिल यूज़ करेंगे। जो शेडिंग करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि अलग अलग नंबर्स की पेंसिल आती है, तो आप वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं जो डार्क कलर की हो। दूसरा, आप यूज़ कर सकते हैं ब्लू कलर का स्केच पेन, और साथ में आप यूज़ कर सकते हैं बॉल या जेल पेन। ब्लैक पेन कई एग्जाम्स में अलाउड नहीं होता, कई लोग अलो भी कर देते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आपके वहाँ पे आपके बोर्ड में या आपके
जो भी सेंटर है वहाँ पे ये अलो करते हैं या नहीं, बट मेनली आप ब्लू के शेड्स भी अगर आप यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद पेंसिल, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट इन फाइनल एग्जाम। और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप फ्री हैं, आप जितना मर्जी कलरफुल बनाएं, वो आपकी चॉइस है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हेडिंग एक पेन से लिखें, सपोज स्केच पेन से आप हेडिंग लिखें, बट मेक श्योर कि जो स्केच पेन का पॉइंट है वो पॉइंटेड ही हो। अगर वो आगे से थोड़ा सा ब्लंट हो जाएगा तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप हेडिंग्स उससे दे सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है फिजिक्स का या कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको बॉक्स में डालना है तो आप स्केच यूज कर सकते हैं। डायग्राम्स आप पेंसिल से बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स आप पेंसिल से बना सकते हैं, अंडरलाइन आप पेंसिल से कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट विल क्रिएट मैजिक। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक पिक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स यूज हुए हैं, पेंसिल यूज हुई है, तो उसका एक विजुअल टेक्सचर, विजुअल अपील बिल्कुल चेंज हो चुका है। ट्रिक नंबर 4, टाइमली अपने एग्जाम को खत्म करेंगे, टाइमली अपने नोट्स मेकिंग के प्रोसेस को खत्म करेंगे। लेस इज मोर। जितना प्रिसाइज आपके नोट्स होंगे उतना कंटेंट आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। मेक श्योर एग्जाम में भी आप जितना प्रिसाइज टू द पॉइंट वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे उतना जल्दी आपका एग्जाम खत्म होगा। अगर लास्ट में आपके पास 10 to 15 मिनट्स बच जाते हैं तो आप उसको यूज कर पाएंगे अपने किसी भी आंसर को करेक्ट करने में या मॉडिफाई करने में, और या फिर अपने पेपर को और ज्यादा ब्यूटिफाई करने में। मैंने आपको पिछले टिप्स में बताया कि आप एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ेंगे तो आपको पेंसिल से उन दो क्वेश्चंस के बीच में लाइन क्रिएट करनी है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप 2 लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने भी हेडिंग्स हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है उसको बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने कोई डिफरेंस क्रिएट किया है, सपोज लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफरेंस है, या सपोज प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है, तो आप जो बीच में सेंटर लाइन लगाई है उस लाइन को डार्क कर सकते हैं, या फिर हर एक पॉइंट के बाद भी आप लाइन्स लगा सकते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा टेबुलर फॉर्म में दिखे और वो ज़्यादा अपीलिंग हो एग्जामिनर को जब वो उसे चेक करे। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप अपना एग्जाम कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। आपका आंसर क्वेश्चन के अराउंड होना चाहिए। समटाइम्स इट वुड बी हैपन कि आपके पास कंटेंट कम होगा किसी आंसर के लिए, तो आप पहले उस क्वेश्चन को समझें, उस क्वेश्चन के वर्ड्स को डाइसेक्ट करें। उन क्वेश्चंस के वर्ड के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो आप उसे लिखेंगे, बिकॉज अगर आप कुछ भी एग्जाम में लिखेंगे जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। सरेंडर से बेटर है कि आप अपनी बैटल को एंड तक लड़ेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं भी आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को डाइसेक्ट करें, उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखें, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी कंटेंट पता है तो आप लिख के आएँ। एंड एक टॉप सीक्रेट ये है कि अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं सो इट माइट क्रिएट एन इम्प्रेशन एग्जामिनर के दिमाग में कि ये बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। और अगर कोई क्वेश्चन आपने कंस्ट्रक्ट भी किया है ऑन द स्पॉट तो उसमें भी आपको पूरे मार्क्स या फिर कुछ एक मार्क्स कट करके मिल सकते हैं। जस्ट उस इंप्रेशन ने बहुत काम कर दिया है टीचर के माइंड पे कि इस बच्चे को मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थे आपके कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक जो हमने एपिसोड 3 में डिस्कस किए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे नोट्स मेकिंग के टाइम पे, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे फाइनल एग्जाम्स में भी जब भी आप एग्जाम को लिख रहे हैं। एंड ट्रस्ट में जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करने की टेक्निक को इंप्रूव करेंगे आप ये देखेंगे आपके फाइनल एग्जाम में जो भी आप कॉपी लिख रहे हैं उसका भी लेवल काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जब आप किसी अच्छी चीज़ को शेयर करते हैं तो आपके साथ मिरेकल्स होने लगते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल, बीच में से टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, बट ऐसी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपकी एग्ज़ाम जर्नी ईजी हो सके। गुड लक।